उदयपुर में पैरा फेरी जिला संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से मुलाकात कर पट्टों से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निस्तारण की मांग की। समिति ने आबादी योजनार्थ भूमि के हस्तांतरण में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर निर्देश जारी होने के बावजूद प्रक्रिया धीमी है। समिति ने चेतावनी दी कि यदि पात्र लोगों को समय पर पट्टे नहीं मिले तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पट्टों के मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही पैरा फेरी जिला संघर्ष समिति ने बुधवार को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से मुलाकात कर अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की और लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई। समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि पूर्व में जिला कलेक्टर की बैठक में दिए गए निर्देशों के बावजूद कई तहसील स्तर पर उनका प्रभावी पालन नहीं हो पा रहा है, जिससे पट्टों की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। समिति ने ज्ञापन में मांग की कि पैरा फेरी क्षेत्र, पैरा फेरी के बाहर और नगर निगम क्षेत्र में आबादी योजनार्थ चिन्हित भूमि को संबंधित निकायों और ग्राम पंचायतों के नाम जल्द हस्तांतरित किया जाए ताकि पात्र लोगों के पट्टे जारी किए जा सके। उनका कहना है कि भूमि हस्तांतरण में हो रही देरी के कारण बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं। समिति ने हाल ही में राजकीय भूमि पर पट्टों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की अंतरिम रोक और संबंधित आदेशों का भी उल्लेख किया गया। संघर्ष समिति का कहना है कि 17 अप्रैल 2025 की सरकारी आदेश में स्पष्ट रूप से राजकीय भूमि को नगर निगम को हस्तांतरित कर आबादी योजनार्थ उपयोग में लेने का प्रावधान है, जिससे आम लोगों को पट्टे मिल सके। समिति ने प्रशासन से मांग की आगामी शिविरों से पहले सभी पात्र आवेदकों के आवेदन पूरे कर पट्टे जारी किए जाएं, ताकि फॉलोअप शिविरों में भी लाभ मिल सके। चंदन सिंह देवड़ा ने दावा किया कि संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद अब तक करीब 1200 बीघा से अधिक भूमि का हस्तांतरण हो चुका है और शेष भूमि भी जल्द हस्तांतरित होने की उम्मीद है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रक्रिया में और देरी हुई तो समिति बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। तरह की मांग लेके पहुंचा है। देखिए, पैरा फेरी जिला संघर्ष समिति आज कलेक्टर साहब से मिली है। जो हमने अब तक पट्टों के लिए लगातार आंदोलन करते हुए प्रशासन से जो मांग की थी, उस पर जो अपडेट क्या कुछ हुआ है उस बारे में डिस्कस किया है। और जो कुछ लंबित प्रकरण है, कलेक्टर ने 25/6/26 को कलेक्टर साहब ने जो बैठक ली थी उसमें जो निर्देश दिए थे, उसमें कुछ तहसीलदारों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें पालना कैसे करनी है। और जो आबादी परियोजना जमीन निकाय और संबंधित पंचायतों को हैंडओवर करनी है, पैरा फेरी के अंदर, पैरा फेरी के बाहर और निगम क्षेत्र में शामिल है उनको, उसमें कुछ देरी हो रही है। उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इन राज्यों को ट्रांसफर करें ताकि पट्टे मिल सके। एक हाल ही में कल ही राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने राजकीय भूमि पर जो पट्टों देने का मसला आया, उस पर जो बयान आया है और जो कुछ फैसला आने की बात हुई है, संघर्ष समिति उसका विचार कर रही है। और संघर्ष समिति सोच रही है कि राजकीय भूमि इसलिए कही जा रही है कि 40 साल से पंचायतें हों चाहे निगम हो, यहाँ पर सेट अपार्ट नहीं किया गया था, आबादी परियोजनार्थ जमीन को विस्तार नहीं किया गया था, वही राजकीय भूमि बची है। और जो 17/4/25 का ऑर्डर आया हुआ है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप निगम क्षेत्र में जितने भी राजकीय भूमि है वो निगम को हस्तांतरण करें और आबादी परियोजनार्थ करें, तो ताकि पट्टे मिल सके। हमें जा रहे हैं शिविरों से पहले सभी को पट्टे मिले, सभी के आवेदन हो, ताकि फॉलोअप कैंपों के अंदर भी इन लोगों को पट्टे मिल जाए। और अगर अब इसमें देरी की गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। हालांकि हमारी प्रशासन से हमारी जो संघर्ष समिति और कोर कमेटी ने जो आंदोलन छेड़ा, उससे तकरीबन 1200 बीघा से ज़्यादा ज़मीनें हस्तांतरण अभी तक हो चुकी है और करीबन कितनी ज़मीनें अभी और आने वाली है। तो सारी आबादी ज़मीनें आ जाएगी तो आम जनता को पट्टे मिल जाएंगे।